आप सभी लोगों को यदु का नमस्कार। तो जैसा कि हम आगे बढ़ेंगे, ज़्यादा फालतू बातें नहीं करेंगे और डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे। आगे में हम क्या कराने जा रहे हैं, टाइम एंड स्पीड बता रहा था मैं, चाल दूरी समय में मैं ये ट्रेन चालू कर दूंगा धीरे धीरे। जितनी भी क्लास हो कृपया करके वो देखते रहें, 20 मिनट की, 30 मिनट की, 40 मिनट की, जितनी भी अगर मेरे पास टाइम है, मैं अगर उतना कर रहा हूँ तो आप उतनी को वीडियो देखते रहें। पर ये मत सोचें कि हम ये वाली वीडियो नहीं देखेंगे, तो ये ध्यान रखना फिर अगली वीडियो आपको समझ में नहीं आएगी तो आप हमसे मत कहना मार कर खाएं, आप हमसे मत कहना कि सर हम पे आया नहीं। ध्यान रखना, बस मैं इतनी बात ध्यान रखने की बात कह रहा हूँ। अब ये बताइए, डार्क ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया? हाँ, पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन लगा देना। अब ये बता देना ज़्यादा डार्क तो नहीं हो गया? आपको दिख रहा है क्या? वैसे ज़्यादा डार्क भी सही नहीं है, देखना चाहिए। चलो, बहुत गर्मी है तो मैंने सोचा कि उसमें ही आता हूँ, टी शर्ट में ही आता हूँ तो उसमें बढ़िया रहेगा। चलो, ये क्या था, पहला क्वेश्चन लगाइए सर। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? आपकी स्क्रीन पर लग चुका है। पहला क्वेश्चन कह रहा है, मैं देखो मेरे पास पीडीएफ है, मैं बोल रहा हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए? मैंने कल एक बात बताई थी आपको। मैंने आपको क्या बात बताई थी? अगर आपको छोटे पे जाना है तो ऊपर वाली छोटी वैल्यू, अगर मीटर प्रति सेकंड में जाना है, तो आपको छोटी वाली पहले ऊपर लेनी पड़ेगी, मतलब 5 ऊपर लेने पड़ेंगे। मैंने यही बात बताई थी आपको, 5 ऊपर लेने पड़ेंगे, मतलब 5/18 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। क्लियर है? ये बात क्लियर है? फिर मैंने एक और बात बताई थी सर आपको। मैंने क्या बताया था मेरे प्यारे भाई? मैंने ये बताया था, अगर किलोमीटर प्रति घंटा में अगर हम छोटी से बड़ी इकाई पर जाएंगे, अगर छोटी से बड़ी इकाई पर जाएंगे तो हम बड़ी इकाई को ऊपर लेंगे, मतलब बड़ी वैल्यू को ऊपर लेंगे, तो 18/5 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन समझिए क्या कह रहा है। एक ट्रेन 900 किलोमीटर की दूरी 25 घंटे में तय करनी है तो उसकी औसत गति मीटर प्रति सेकंड में क्या होनी चाहिए? बताइए। ऑप्शन भी लिखे हैं 20, 10, 18, 36। करिए सर। इस सवाल को ऑप्शन में ज्यादा दूंगा, वैसे कभी कभार में दूंगा, आप ऑप्शन में तुक्का मार के दे देते हैं, तो इसलिए क्वेश्चन में बताइए। 900 किलोमीटर की दूरी आपको दिख रहा है, 900 किलोमीटर की दूरी और कितने घंटे में तय कर रहा है? तो आपको चाल पूछी है। आपको क्या पूछी है मेरे प्यारे भाई? चाल पूछी है। तो चाल बराबर सूत्र क्या होता है हमारा? दूरी बट्टे समय। दूरी कितनी है? 900 बट्टे चाल कितनी है? 25। चाल कितनी है? 25। 900 बट्टे 25 इंटू, अब हमें देखो ये हमारी जो निकलेगी, ये हमारी जो वैल्यू निकलेगी, ये वाली जो वैल्यू, यहीं से छोटी छोटी बातें ध्यान रखनी पड़ेगी। ये वाली वैल्यू हमारी निकलेगी वो किसमें? क्योंकि ऊपर किलोमीटर है, नीचे घंटा है, तो हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेगा, हमारा किलोमीटर प्रति घंटा में आंसर आएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही, ये बता दिए, हाँ करके बता दीजिए सभी लोग। ठीक है, बिल्कुल सही बात। क्योंकि अगर किलोमीटर ऊपर है, नीचे घंटा है, तो हमारा आंसर आएगा किलोमीटर प्रति घंटा में। अगर हमारा क्वेश्चन में पूछा है, उसने क्वेश्चन में डायरेक्ट कह दिया उसने कि हमें 5/18 का मल्टीप्लाई करके मीटर प्रति सेकंड में चाहिए, तो 18 पन्ना 90, 500 बार, 18 पन्ना 90, 50 बार, 25 दूनी 50, तो 2 पन्ना 10 मीटर प्रति सेकंड। ये मन सोचना अभी छोटे सवाल हो रहे हैं सर, ऐसे सवाल कराऊंगा बिल्कुल कोई फॉर्मूला से नहीं, कोई किसी से नहीं, मैं बिल्कुल जो अपने मेथड से कराऊंगा, बिल्कुल अलग तरीके से। ध्यान रखना। पर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर दो मेरे प्यारे भाई। बस आपसे इतनी ही चाहता हूं मैं, और कुछ नहीं चाहता हूं, और घर पे पढ़ो, बस इतना ही चाहता हूं और कुछ नहीं चाहता हूं। चलो अगला सवाल, क्वेश्चन अगला सवाल लगाए मेरे प्यारे भाई। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है। अगला सवाल कह रहा है कि यात्रा, अगला सवाल क्या कह रहा है? यात्रा का एक भाग 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा और शेष भाग 16 मिनट में 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय किया जाता है। यात्रा की कुल दूरी बताइए। अच्छा भाई, मैंने देखो ये क्वेश्चन आपको पॉइंट में आ गया। अब ऑप्शन पे दिमाग लगाइए। ये क्वेश्चन क्या आ गया? उसने कहा कि 31.5 मिनट में, मैं ये मिटा दे रहा हूं, 31.5 मिनट में। अभी मैं देखो कैसे कराऊं, क्वेश्चन लगाए सभी लोग उतार ले। 31.5 मिनट में क्वेश्चन में क्या कह रहा है देखो,
31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से। क्वेश्चन नंबर दूसरा, 31.5 मिनट में कितनी चाल से जा रहा है, कितनी चाल से जा रहा है मेरे प्यारे भाई, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। इसके बाद आपको ये ब्लैक ब्लू दिख रहा है ना मार्कर, ठीक है। 31.5 मिनट में 80 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। फिर इसके बाद 16 मिनट में 16 75 किलोमीटर प्रति घंटा से जा रहा है। आपको ऑप्शन दे भी दिए हैं, ऑप्शन दे दिए 45, 48, 54, 62। ऑप्शन भी दे दिए हैं 45, 48 किलोमीटर, 54 किलोमीटर और 62 किलोमीटर। अब देखो कैसे करना है। मुझे इसका गम नहीं है कि ये दुनिया रूठ। अब ये कैसे करना है देखना। तो क्या कह रहा है, ये ऑप्शन भी लगे हैं, ऑप्शन देखो क्या कह रहा है। अब ऑप्शन दिमाग से करना मेरे प्यारे भाई। कैसे कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, यूपी पुलिस में आया हुआ था। अब ये पेपर में आया है तो आपके भी पेपर में आ सकता है मेरे प्यारे भाई। तो ये पेपर वाले ही सवाल करा रहा हूं मैं, जितने भी सवाल करा रहा हूं वो पेपर वाले ही करा रहा हूं। अब देखना, दिमाग लगाना मेरे प्यारे भाई। क्या कह रहा है, 45, 48, 54, 62। 45, 48, 54, 62। अगर मैं ये 31 मिनट है, अगर मैं ये सोचूं, अगर ये 31 मिनट की बजाय मैं अगर इनको मान लूं अपने वजह से 30 मिनट मान लूं, तो 30 मिनट की बजाय में 40 किलोमीटर की दूरी तो तय है ही है। ये तो पक्की करेगा। आप ये बात समझना कि 1.5 मिनट को मैंने कम कर दिया, 30 मिनट ले लिया। क्यों कर दिया, क्योंकि मेरे ये 40 किलोमीटर हैं, क्योंकि मेरे ये 40 किलोमीटर है मेरे प्यारे भाई। ये मेरे 40 किलोमीटर हैं, जो 40 किलोमीटर 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही है। आधे घंटे में तो कितनी चलेगी, 40 किलोमीटर चलेगी। क्लियर है। दूसरे पॉइंट पे आओ। जो 16 मिनट हैं उसको मैं 15 मिनट अगर मान लूं, जो 16 मिनट है, बात समझना, एक बात दिमाग से समझना। जो 16 मिनट को अगर मैं 15 मिनट मान लूं, अगर ये 16 मिनट को मैं 15 मिनट मान लूं, तो 15 मिनट को मैं, आप देखना, जब 16 मिनट में कितना चलेगा, 60 मिनट में 75 किलोमीटर चल रहा है, 1 घंटा में 75 किलोमीटर चल रहा है। तो 15 के मैं अगर 4 डिवाइडेड कर दूं, तो 4 डिवाइडेड कर दूं, इसको 75 की बजाय मैं 76 मान लूं। एक दिमाग सोचना लगा के मैं बोल रहा हूं, फिर देखो आप कर सकते हो, गुणा उड़ा करके टाइम लग जाएगा। तो देखो 75 की बजाय मैं कितने मान लूं, 76 मान लूं। तो देखो 76 में 4 का भाग भी चला जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 75 की जगह 76 मान लूं तो 19 किलोमीटर आ जाएगा, कि 15 मिनट में 19 किलोमीटर चलेगा। 40, 10, 50, 9, 59। अब आ जाओ इस पे, 40, 10, 50, 9, 59। 59 से कम नहीं हो सकता, क्योंकि ये 15 मिनट भी कम किया था, उधर 1.5 मिनट कम किया था। तो ये 45 तो हो ही नहीं सकता आंसर, 48 हो ही नहीं सकता, 54 हो ही नहीं सकता। केवल कितना आंसर होगा, 62 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। मेरे प्यारे भाई बस ऐसे ही सवाल करने हैं। आपको इतना दिमाग लगाना है ना, इतना दिमाग लगाना है, इतना रूटीन बनाना है दिमाग का, कि भैया दिमाग से सवाल तुरंत देखो, तुरंत सोचो कि मैं इस तरीके से सवाल करूंगा। बहुत गर्मी है तो लिखो, दूसरा सवाल लिख दो, दूसरा सवाल लगा दो। तीसरा सवाल क्या कह रहा है, रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से, रंजीत अपनी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलता है और 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, यदि रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे और रहमान अपनी चाल 20 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे, और रहमान 20 किलोमीटर प्रति घंटा चाल बढ़ा दे, तो अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने में उनके द्वारा लिए जाने वाले समय का अंतर कितना होगा। तो गंतव्य स्थान पर पहुंचने वाले समय का अंतर पूछ रहा है। मेरे प्यारे भाई सवाल को 2 बार पढ़ा करो, सवाल को कभी भी करो, सवाल को कभी भी करो ना
तो 2 या 3 बार सवाल कर लिया करो। 2-3 या बार सवाल पढ़ोगे तो आपके कुछ ना कुछ दिमाग में फॉल्ट बैठेगा, और फॉल्ट बैठेगा तो आप दिमाग में आप उस सवाल को कर सकते हो। चलो सवाल क्या कह रहा है देखो, ध्यान से फिर दोबारा देख लीजिए एक बार, आप आराम से पढ़िए। सवाल कह रहा है रंजीत अपनी कार 50 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत चाल से चलाता है। जो रंजीत है वो 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचता है। आप एक बात बताना, अगर कोई चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही होगी, अगर कोई चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चल रही होगी और 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाता है, और 8 घंटे में अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है, तो दिमाग से बताना मेरे प्यारे भाई, 50 अट्टे 400 नहीं हो गए, 400 किलोमीटर की दूरी, ये दूरी नहीं होगी हमारी। बताओ जो रहमान की दूरी होगी वो, सॉरी रंजीत की जो दूरी होगी वो इतनी होगी। फिर उसने बोला रहमान इतनी ही दूरी 5 घंटे में तय करता है। अगर 400 किलोमीटर की दूरी रहमान 400 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे में अगर तय करे तो 5×40 तो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता होगा। ये बात समझना मेरे प्यारे भाई, जो रंजीत है वो 50 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है और जो रहमान है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा से चलता है। तो फिर क्या बोला उसने, रंजीत अपनी चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दे। जो रंजीत है वो 400 ही दूरी को पहले 50 से नहीं अब 10 बढ़ा दे। 10 बढ़ा दे, कितना 10 बढ़ा दे, कितना बढ़ा दे 10 बढ़ा दे, तो 50 कितना हो जाएगा 60। हमारा क्या निकलेगा, ये समय। ये क्या है हमारी दूरी, दूरी बट्टे चाल, क्या निकलेगा समय। क्लियर बात है। अब इसके बाद रहमान की भी चाल बढ़ा दे, कितनी 20। तो इसका अंतर और इसका अंतर पूछा, सर्वांतर लगा दे रहा हूं क्योंकि इनमें बड़ा पता नहीं है मुझे अभी। 400/100, ठीक है कि नहीं, आप कर सकते हो कि नहीं। देखो 1 0 से 1 0 कटा, 2 20, 2 3 6, 2 4, 3 चौके 12, 20 में से 12 गए तो कितने बचे 8/3। तो कितना 3 दूनी 6, 2 घंटा, 3 दूनी 6 और 2 बचे, 2 में अगर गुणा 60 का करूंगा तो 40 मिनट, 2 घंटा। अब देखो 2 बचे, 2/3 बचे तो 2 घंटा 40 मिनट। आंसर उतार लो भाई। बहुत गर्मी है। अगला सवाल देखो, अगला सवाल कह रहा है, चौथा सवाल देखो क्या कह रहा है। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल की 2 सही 1/6 गुनी है। क्या कह रहा है, चलो मिटा दे रहा हूं। एक रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी की चाल की 2 सही 1/6 गुनी है। एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल की 2 सही 1/6 गुनी है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर दूरी तय करती है। जो कार है वो एक रेलगाड़ी की चाल एक कार की चाल की 2 सही 1/6 गुनी है। मतलब जो कार है समझना मेरे प्यारे भाई, ये कार है, ये ट्रेन है, ये कार है, ये ट्रेन है। बात समझना, ये कार है, ये ट्रेन है, तो 2 सही 1/6 गुनी है। 6 दूनी 12, 1 13/6। अगर ये 6 है तो ये कितनी है 13। क्या ये चाल है। एक कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है। एक कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी। क्या बोला उसने, 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो देखो 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है 9 घंटे में। तो 9 के अगर मैं चाल निकालूं, 9 पन्ना 45, 3 बचे 9 चौक 36, कितने किलोमीटर प्रति घंटे से चल रही है 54 किलोमीटर। क्वेश्चन में कितना अनुपात दिया है 6, 6 का करने में गुणा करूं 6 में 54। तो भैया ये भी अनुपात बनाए तो चाल कितनी होगी रेलगाड़ी की 117 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको समझ में आया मेरे प्यारे भाई। समझ में नहीं आया तो आप
प्लीज़ स्काइप करिए, पीछे वीडियो जाइए और आगे फिर करिए, ठीक है, क्योंकि हम जल्दी से एनटीपीसी का कोर्स कर रहे हैं और जल्दी जल्दी करेंगे हम जल्दी। आपको नहीं समझ में आया तो मैं फिर एक बार बता दे रहा हूँ कि 2 सही 1/4 कार की 2 सही 1/6 गुनी है तो 2 6 इसकी है तो 13 इसकी है। फिर उसने बोला कार जो है जो 486 किलोमीटर की दूरी 9 घंटे में तय करती है, तो 9 घंटे में तय करती है तो 9 का अगर डिवाइड देंगे तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। तो कितना निकलेगा? 54 किलोमीटर प्रति घंटा निकलेगा। 54 किलोमीटर प्रति घंटा के बाद हमारा ये भी अनुपात स्पीड का है। अगर ये 6 यहाँ पे हमें 54 करता ना तो कितने का गुणा करना पड़ेगा? 9 का। इसमें भी 9 का गुणा करना पड़ेगा क्योंकि ये दोनों अनुपात में है। तो 13 निम्मा 117, 13 निम्मा 117। अगला सवाल लगाइए कंप्यूटर महाराज, अगला सवाल लगाइए। अगला सवाल में कह रहा है एक व्यक्ति, अगले सवाल में क्या कह रहा है? एक व्यक्ति कुल यात्रा, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से चलता। भाई समझना क्वेश्चन को, पहले आसान समझना। 5/18 ट्रेन से चलता, मैं मिटा दे रहा हूं मेरे प्यारे भाई, सभी को आ गया ना? ये मिटाने वाले कहां हैं? ये क्वेश्चन आ गया ना सभी को समझ में? चलो आराम से पढ़ेंगे, दिक्कत लेने की बात नहीं है, नई क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल आराम से पढ़ेंगे। केवल क्या कह रहा है मेरे प्यारे भाई, सुनो। क्वेश्चन लगा हुआ है एक व्यक्ति कुल यात्रा का 5/18 ट्रेन से, जो ट्रेन से चल रहा है मेरे प्यारे भाई, जो ट्रेन से चल रहा है 5/18 भाग। फिर क्या कहा उसने? फिर कहा 7/20 बस से, बस 7/20 बस से। बात समझना पहले, जल्दी मत, बड़बड़ाना मत, बस से। फिर उसने कहा कुल यात्रा का 26 सही 2/3% कार से। कुल यात्रा का 26 सही 2/3 का मतलब होता है 26 सही 2/3% का मतलब होता है 26 × 78 2 80/3, 80/3 गुणा 100, 80 चौके 100, 20 चौके 80, 20 पन्ना 100, 4/15। तो कार से कितना जा रहा है? 4/15 शेष का। और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल यात्रा करता है, और शेष 1330 मीटर की दूरी पैदल यात्रा तय करता है। तो अब देखो हम इसको क्या करेंगे मेरे प्यारे भाई, इसको आसान बनाने के लिए पहले ये मिटा दे रहा हूं मैं, कहां से आया था ये आपको पता ही है। इसको आसान बनाने के लिए 26 सही 2/3% दिया है इसका, ठीक है, ये 26 सही 2/3% को हमने लिखा है। अब देखो इसको आसान बनाने के लिए हम क्या करेंगे, हम इसको ये करेंगे कि 26 सही इन नीचे वालों का लासा लेंगे। अब लासा आएगा 300, कितना आएगा लासा मेरे प्यारे भाई बताइए, पहले सभी लोग बताएं लासा कितना आएगा? 360, 180 मान लो लासा, 20 नंबर, हाँ 180 आएगा। अब जब 180 आएगा, 180 कुल मान लिया अगर मैंने, तो ये 5/18 कुल चाल है हमारी 180, कुल चाल है हमारी, वो कुल दूरी है हमारी 180। अगर 5/18 भाग ट्रेन से चलेगा, अगर 5/18 भाग ट्रेन से चलेगा तो क्लियर सी बात है 18 दाई 180। जैसे ऐसे करेंगे, देखो मैं बता दे रहा हूं एक बार, 5/18 गुणा 180, तो 18 दाई 180, 10 पन्ना 50। यहां से यहां तक की कोई दूरी है, यहां से यहां तक जे जा रहा है बस ट्रेन से, कितनी? 5/18। तो 5/18 का मतलब होता है ये, सॉरी ट्रेन लिख दे रहा हूं यहां, ट्रेन से 5/18, 18 दाई 180, तो पूरा कितना? 50 किलोमीटर मान लो, ये मान के चल रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो फिर उसने बोला 7/20, तो 7/20 का करेंगे, तो 7/20 का करेंगे गुणा 180, तो 20 निम्मा 180, 9 7 63। यहां तक की दूरी 63 किलोमीटर की दूरी किससे तय करेगा? रेल, वो उससे, बस से। बची हुई कार से करता है, अभी बची हुई नहीं, उससे आगे भी जाता है, बची हुई कार से करता है। तो कार से कितनी करता है? कार से कितनी करता है मेरे प्यारे भाई? कार से करता है 48, क्योंकि 48 कैसे? 15 चौके 15 और 13, 15 और 12, 12 चौके 48, 48 किलोमीटर की दूरी। अब देखो, अब शेष उसने बोला, अब हमारे पास शेष कितना बचा? 50, 63, 48 कितने हुए? 50, 5 11, 113, 113 और 8, 13 7 20, 1 21, 113 और 8 121,
121 और 40 161, 161 में से 180 में से अगर 161 गायब हो गई हमारी, तो जो पैदल चला, जो फुट से चला वो 19 चला। और 19 किलोमीटर की दूरी को उसने क्वेश्चन में कितना दे दिया है? 19 किलोमीटर की दूरी को उसने जो पैदल चला था वो 1330 मीटर के दे दिया है। ये किलोमीटर मान रहे थे पर ये किलोमीटर में नहीं है, मीटर मान लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ये मत सोचना सर ये किलोमीटर माने आपने, ये किलोमीटर माने, इसकी टेंशन मत लेना, ऐसे टेंशन मत लेना। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो अब देखो 19 में कितने का गुणा करूं कि 1330 मीटर हो जाए? 19 सत्ते 133, 7 का गुणा किया तो भैया 7 का गुणा किया, कितने का गुणा किया? 7 का गुणा किया। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है? कुल दूरी पूछी है। तो आप यहाँ कर सकते हो कि नहीं, 19 सत्ते 170 का, तो आप यहाँ कर सकते हो कुल दूरी हमने कितनी मानी थी? 180, 70 का गुणा करेंगे, 0 0 18 7 8 56 7 12,600 मीटर। क्वेश्चन में ये नहीं दिया होगा तो 12.6 किलोमीटर। क्या आपको समझ में आया? 12,600 मीटर नहीं दिया होगा तो 12,600 इतना दिया होगा। समझ में आ गया मेरे प्यारे भाई? आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है। मैं छोटे से छोटे कराऊंगा, बड़े से बड़े कराऊंगा, क्लियर बात है आपकी। चलो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो अब हम बढ़िया से सवाल करेंगे। दो ट्रेन की गति के बीच का अनुपात 2:5 है। दो ट्रेन की गति के बीच का अनुपात कितना है? जो गति का अनुपात, दो ट्रेन है, एक फर्स्ट ट्रेन एक सेकंड ट्रेन, 2:5 है। ये स्पीड का अनुपात है, गति का मतलब स्पीड का अनुपात है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है उसने? ये स्पीड है। यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, यदि पहली रेलगाड़ी 5 घंटे में 350 किलोमीटर चलती है, यह दोनों रेल की गति किलोमीटर प्रति घंटा में अंतर बताइए। 5 घंटे में कितना चल रही है? 350 किलोमीटर। कहने का मतलब है 5 घंटे में 350, तो 5 घंटे में 350, तो चाल कितनी हो जाएगी? 350 बट्टे 5, 5 सत्ते 35, 70 किलोमीटर प्रति घंटा। अब जो 70 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी, इसमें कितने का गुणा करूं कि 70 हो जाए? 35 दूनी 70, 35 पन्ना 55, 25 5 15 और 175 किलोमीटर प्रति घंटा। क्या आपको समझ में आया? छोटे सवाल भी होंगे, बड़े सवाल भी होंगे, बस डटे रहिए यदु मैथ के साथ। मैं वादा करता हूं अगर एक भी चाल दूरी का सवाल रह जाए तो मैं वादा करता हूं जो भी कहो वो झेल लूंगा मैं। अगर एक भी क्वेश्चन रह जाए तो बता देना मेरे प्यारे भाई, मैं पूरे क्वेश्चन कराऊंगा, आपको आराम से कराऊंगा, दिक्कत लेने की बात नहीं है। अगला सवाल देखिए क्या कह रहा है। 7वां सवाल। 10 सवाल डेली की डेली करेंगे हम, 10 सवाल से ज्यादा नहीं करेंगे, आराम से करते जाएंगे। चलिए, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3% बढ़ाता है, यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3 गति बढ़ाता है, यदि कोई व्यक्ति 83 सही 1/3% गति बढ़ाता है, तो उसे अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए गए समय में कितने % की कमी करनी पड़ेगी? तो कितनी कमी करनी पड़ेगी? चलो देखो सवाल को। देखो सवाल को क्या कह रहा है। ये कह रहा है यदि कोई व्यक्ति, क्या कह रहा है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ा करो। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3% बढ़ा दे, 83 सही 1/3% का मान होता है, 83 सही 1/3% का मान होता है 5/6। यदि कोई व्यक्ति अपनी गति 83 सही 1/3% बढ़ा दे, अगर स्पीड, अब देखो इसमें कहा दूरी तब भी उतनी थी और अब भी उतनी है। ध्यान से समझना मैं क्या कहने जा रहा हूं। दूरी तब भी उतनी थी और दूरी अब भी उतनी बता रहा है, तो क्लियर सी बात है दूरी क्या हो गई हमारी? कांस्टेंट हो गई। और जब दूरी कांस्टेंट होती है तो स्पीड का उल्टा टाइम का उल्टा स्पीड हो जाता है। जितनी स्पीड होती है उसका उल्टा हो जाता है जो बढ़ाई जाती है। मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जो दूरी है वो कांस्टेंट हो गई। कांस्टेंट का मतलब है बराबर। दूरी क्या है हमारी? कांस्टेंट है। दूरी क्या है हमारी?
कांस्टेंट है। तो बात समझना मेरे प्यारे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, जब दूरी कांस्टेंट है, जब दूरी कांस्टेंट है तो देखो क्या करेंगे, अब स्पीड की वैल्यू उसने पहले 6 थी, अब बढ़ा दी 5, कितनी कर दी 11 कर दी। बात समझना, पहले 6 चाल थी अब 11 कर दी। अब उसने बोला कि पहले गंतव्य स्थान तक पहुंचने में लिए गए समय में कितनी % की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए अब मैंने बोला टाइम क्या हो जाएगा, टाइम क्या हो जाएगा, मैंने कल भी बताया था उल्टा हो जाएगा। जब दूरी समान हो, चाल अदल बदल कर दिया जाए तो चाल जितनी होती है उसकी अपोजिट हो जाती है। मैं फिर भी बता रहा हूं, जब दूरी समान हो, अगर 2 चालें बता दी, पहले 50 से चल रही थी अब 60 से चल रही है, तो दूरी को पहले 50 वाली 60 घंटे ले लेगी, 60 वाली 50 घंटे ले लेगी। कहने का मतलब अनुपात में बात करेंगे, हम डायरेक्ट बात नहीं करेंगे। तो इसमें क्या मैं बोलना चाह रहा हूं कि ये 11 है, ये 6 है, अब कितने की कमी करनी पड़ेगी, कितने की कमी करनी पड़ेगी, उसने बोला 5 की कमी करनी पड़ेगी, 5 की कमी करनी पड़ेगी। कितने पे हो जाएगी, 11 पे हो जाएगी बट्टे 100, 11 बट्टा 100, 500 बट्टा 11, 11 चौके 44, 6 बचे, 11 पन्ना 55, 5 बटे 45 सही 5 बट्टे %, 45 सही 5 बट्टे 11%। या पॉइंट में दिया हुआ आंसर या किसी में दिया होगा, आपको समझ में आया, समझ में आना चाहिए। बस मेरी खासियत इतनी है कि आपको समझ में नहीं आए मैं थोड़ा फिर बाद में बता दूंगा, दिक्कत लेने की बात नहीं है। मेरा आपसे जो नाता है वो बस इतना ही चलता रहे, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपसे। पढ़ते रहिए घर पे और आराम से, कोचिंग भी स्टार्ट होंगी तब बताया जाएगा, कोचिंग स्टार्ट होंगी तो बताया जाएगा, तो क्लियर सी बात है। अगला क्वेश्चन, एक लास्ट सवाल, 8वां सवाल, ऑफिस से घर जाते समय गिरी की कार में कुछ खराबी आ गई, इसलिए उसे घर पहुंचने में सामान्य समय से 16 सही 2/3% अधिक लगा। देखो भैया, जो खराबी आ गई, अगर पहले भी वो वही चाल थी, ऑफिस से वही दूरी थी, अब भी वही दूरी है, तो पहले अब टाइम में क्या हो गया, कमी हो गई। 16 सही 2/3% की, 16 × 48 2 50/3, 50/3 का मतलब होता है 1/6, 1/6। अब जब 1/6 आ जाएगा तो कमी का मतलब है बढ़ गई। 6 की बजाय अब कितने में पहुंच रहा है, वो खराब हो गई, टाइम ज्यादा लग जाएगा। 6 की बजाय क्या कितने में पहुंच रहा है, 7 में पहुंच रहा है। ठीक है, 6 की बजाय ऑफिस कितने बजे पहुंच रहा है, 7 पे पहुंच रहा है। अब उसने बोला तो इस मामले में उसकी सामान्य गति से कितनी % की कमी हुई। तो देखो ये मैंने बताया उल्टा हो जाता, तो स्पीड क्या हो जाएगी, उल्टी हो जाएगी। पहले 7 चाल थी, अब कितनी हो रही है, 6। पहले 42 किलोमीटर ही था, देखो मैं एक बात बता रहा हूँ, ये पहले 42 किलोमीटर था, अब भी 42 किलोमीटर है, पर एक खराबी आने के कारण अब 7 में पहुंच रहा है, पहले 6 में पहुंच जाता था। पहले चाल ज्यादा थी, अब चाल कम हो गई, कितनी कम हो गई, 1 की कमी हो गई, कितने पे, 7 पे बट्टे 100, 14 सही 2/7%। क्या आपको समझ में आया? जय हिंद। बस हम इतनी क्लास रखते हैं, आगे शेयर करते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम, बस इतनी, जय हो।